आज मैं आप लोगों को जुलाई 2024 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में मैं कुछ जानकारी देने जा रहा हूं और बिल्कुल फ्री है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पहला सवाल जो है, देखिए पहला सवाल कथी हम यहाँ बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और बायोलॉजी का जो टॉपिक है और बायोलॉजी का पहला टॉपिक में हम फूड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इससे क्वेश्चन बहुत सारा आता है। ठीक है, तो देखिए भोजन भोजन पहले पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट का है, पहला यूनिट है भोजन सभी सजीव प्राणियों के लिए मूलभूत आवश्यकता है। भोजन जो है सभी सजीव प्राणियों के लिए क्या है? मूलभूत आवश्यकता है। फूड इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। भोजन भोजन क्या है? तो भोजन कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। भोजन क्या है? तो भोजन का परिभाषा यदि देखें तो कहेंगे पोषक तत्व, यानी जिससे हमें पोषक तत्व मिलता है। तो भोजन से हमें क्या? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट यानी वसा मिलता है, विटामिन मिनरल्स मिलता है। ठीक है, पोषक तत्व के प्रकार न्यूट्रिशन, यानी देखिए पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो पोषक तत्व जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। एक पहला आ जाता है हमारा दीर्घ पोषक तत्व और दूसरा आ जाता है हमारा, पहला दीर्घ पोषक तत्व, दूसरा आ जाता है हमारा लघु पोषक तत्व। दीर्घ पोषक तत्व में क्या होते हैं? तो जिनकी अधिक आवश्यकता होती है उसे हम दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये सब दीर्घ पोषक तत्व है। ठीक है, लघु पोषक तत्व में क्या आ जाएंगे? विटामिन आ जाएंगे, मिनरल्स आ जाएंगे, खनिज आएंगे। सेकेंड पेज हम ले लेते हैं। ठीक है, सेकेंड पेज पे कहते हैं लघु पोषक तत्व के प्रकार। देखिए लघु पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो लघु पोषक तत्व में विटामिन है, खनिज है। सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? सर्वाधिक ऊर्जा फैट यानी वसा से मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 4 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। क्वेश्चन है तुरंत ऊर्जा यानी इंस्टेंट एनर्जी सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? तो तुरंत ऊर्जा जो है हमें कार्बोहाइड्रेट्स से मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है जल का पाचन हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो जल का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, बल्कि जल का अवशोषण होता है। अब विटामिन के टॉपिक आ जाते हैं। तो विटामिन में हम क्या पढ़ेंगे? विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं में सहायक होते हैं। ठीक है, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हेल्प इन डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन। चलिए सेकंड थर्ड पेज ले लेते हैं। विटामिन के खोजकर्ता कौन है? तो विटामिन के खोजकर्ता कैश्मीर फंक है और इन्होंने 1912 में खोज किया था। विटामिन कौन कौन से हो सकते हैं? तो विटामिन ए होंगे, विटामिन बी होंगे, विटामिन सी होंगे, विटामिन डी होंगे, विटामिन ई होंगे और विटामिन के होंगे। अब बॉडी फॉर्म्ड विटामिन यानी शरीर द्वारा निर्मित विटामिन कौन है? तो शरीर द्वारा निर्मित विटामिन डी है और विटामिन हमारा के है। अब बॉडी के किस भाग में विटामिन डी का निर्माण होता है? तो बॉडी के स्किन यानी त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है। स्किन के अंतर्गत एक विटामिन पाया जाता है जिसका नाम क्या है? इगेस्ट्रॉल है। इगेस्ट्रॉल पदार्थ है, ये सूर्य की धूप में कैल्सीफेरॉल में चेंज हो जाता है और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। ठीक है, याद रखना है। विटामिन के का फॉर्मेशन शरीर के किस भाग में होता है? तो विटामिन के का फॉर्मेशन शरीर के बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। विटामिन का संश्लेषण यानी सिंथेसिस कौन करता है? शरीर के किस भाग में होता है? तो विटामिन यानी हमारे शरीर का सबसे प्रमुख अंग क्या है? लीवर है। लीवर कहें तो यकृत है और यकृत में क्या होता है? विटामिन का संश्लेषण होता है। ठीक है, चलिए हम चौथा चलते हैं, चौथे पेज पर।
विटामिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जिसको हम वाटर सोलेबल कहेंगे। विटामिन बी और विटामिन सी जो है ना जल में, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। इसको हम ट्रिक से याद करते हैं, बुढ़े चाचा, BC यानी बुढ़े चाचा के तरीका से हम याद रखेंगे कि बी और सी जो है जल में घुलनशील है। अब दूसरा आता है वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सोलेबल। विटामिन बी और सी को छोड़कर विटामिन ए है, डी है, ई है और के है, वो वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, रथ एक ट्रॉफी। यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। रथ से होता है र से रेटिनॉल, और बी से होता है बी जो है था है तो था से थाइमिन, और रासायनिक विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है, और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल है, और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फिलोक्विलोन है। ठीक है, यानी यह याद करने का एक तरीका बना दिया गया है कि रथ एक ट्रॉफी। ठीक है, विटामिन बी ग्रुप विटामिन समूह। अब देखो विटामिन बी जो होता है ना, बी कम्प्लेक्स विटामिन कम्प्लेक्स वो आता है। थोड़ा न्यू पेंट परा, ये क्या है हमारा, उसका सूत्र है याद करने का। जैसे थोड़ा न्यू पेंट परा के मतलब क्या हुआ, था से थाइमिन, विटामिन बी ग्रुप में आता है, B1 थाइमिन को कहता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, और विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, नियासिन है, या निकोटामाइड भी कहा जाता है। 5वां पेज ले लेते हैं। अब देखिए पैंट परा, पैंट मतलब पेंटोथेनिक अम्ल जो है विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वह पायरोडॉक्सिन है, और विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो बायोटिन है, और विटामिन B12 का जो नाम है वह साइनोकोबालानिन है। विटामिन B9 जो होता है ना जिसका नाम है फॉलिक एसिड यानी फॉलिक अम्ल। विटामिन जो होता है ना विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन ए जो है वह वाटर सोलेबल है, वाटर सोलेबल नहीं है, बूढ़े चाचा यानी बी और सी जो है वाटर सोलेबल है। यह फैट सोलेबल है यानी वसा में घुलनशील है। अब डिफरेंसेस ऑफ विटामिन ए की कमी, यानी देखिए डिफिशियंसी है, यानी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, जीरोप्थैल्मिया भी कहते हैं, कीरेटोमेलेसिया भी कहा जाता है, विटामिन ए की कमी से होता है। फियर ऑफ इन्फेक्शन यानी संक्रमण का खतरा भी कहा जाता है किसको, विटामिन ए को। विटामिन ए से फियर ऑफ इन्फेक्शन। चलिए अब छठा जो है हम ले लेते हैं छठा पेज। छठा पेज कहता है कि रेटिना, जिसमें विटामिन ए की कमी से रेटिना यानी लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होता है ना, प्रकाश सक्रिय कोशिकाएं जो होती है, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक रॉड सेल्स, रॉड स्पेस शेप्ड सेल्स होता है जिसके बेलनाकार कोशिकाएं कहते हैं। कोन शेप्ड सेल्स यानी स्वयंकार कोशिकाएं। पहला आता है रॉड शेप्ड सेल्स, बेलनाकार कोशिकाएं क्या है, तो डिम लाइट यानी मंद प्रकाश में देखने में मदद करता है। रॉड सेल्स क्या है, रॉड शेप सेल्स की कमी से रतौंधी बीमारी हो जाती है। ठीक है, कोन है दूसरा है कोन शेप्ड सेल्स, शंक्वाकार कोशिकाएं क्या है, तो ब्राइट लाइट को तीव्रता से देखता है। कोन शेप्ड सेल्स की कमी से कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णदता कहा जाता है। सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का स्रोत क्या है, तो विटामिन ए का स्रोत कैरोट यानी गाजर है, ग्रीन वेजिटेबल है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। ठीक है, दूध है, बटर है, एग है, फिश ऑयल है, ETC मछली। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थाइमीन है। चलिए नेक्स्ट पेज पर लेते हैं, 7वां पेज।
विटामिन बी जो है ए वाटर सोलेबल है, क्या कि बुढ़े चाचा में आता था। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग तो बेरी है, ठीक है, बेरी बेरी बीमारी होती है। फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन सी, यानी पहला जो डिस्कवर्ड विटामिन है वह क्या है, विटामिन, यानी विटामिन बी जो है पहला खोजा गया विटामिन है। पहला विटामिन कौन ढूंढा गया था, तो थायमिन, जो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन, ठीक है। ए मसल्स वीकनेस, विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो मसल्स वीकनेस यानी पेशियां का कमजोर होना। सोर्स ऑफ विटामिन बी का जो स्रोत है वह क्या है, विटामिन बी का स्रोत क्या है, ईस्ट यानी खमीर है, ग्राउंडनट मूंगफली है, ठीक, मिल्क दूध है, ग्राम यानी चना है, व्हीट यानी गेहूं है, बेरी ड्राई चिली यानी सूखी मिर्च है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है, ठीक है। ए वाटर घुलनशील है। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, 8वां। विटामिन बी टू की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो विटामिन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी टू, यानी राइबोफ्लोविन की कमी से किलोसिस बीमारी हो जाता है, ठीक है, जैसे जीभ का फटना ना, मुंह में छालों का बनना, आंखों का लाल होना। सोर्स ऑफ विटामिन बी टू, यानी विटामिन बी टू का स्रोत क्या है, तो विटामिन बी टू का जो स्रोत है वह लीवर है यानी यकृत है, दूध है, चीज यानी पनीर है, ग्रीन यानी हरे पत्तेदार सब्जियां है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। लीवर जो है सिंथेसिस ऑफ विटामिन, यानी लीवर जो है विटामिन का संश्लेषण करता है, ठीक है। बी थ्री, विटामिन बी थ्री की कमी से, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम नियासिन है। देखिए क्या गो नाम है, नियासिन भी है, निकोटिनामाइड है, निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है, और यह जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी टू बी थ्री। विटामिन बी थ्री की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो पेलाग्रा नाम के बीमारी होता है जो त्वचा संबंधी बीमारी है। सोर्स ऑफ विटामिन बी थ्री, विटामिन बी थ्री का रासायनिक नाम या विटामिन बी थ्री का स्रोत क्या है। चलिए अगला पेज 9 नंबर हम पेज देखते हैं। विटामिन बी थ्री का स्रोत है गेहूं है, ठीक है, मांस है, ग्राउंडनट यानी मूंगफली है, मिल्क है, ईस्ट यानी खमीर है। अब विटामिन आता है बी फाइव, विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी फाइव का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है, अम्ल या जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। डिजीज यानी रोग, विटामिन बी फाइव की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हेयर बिकम वाइट, बालों का सफ़ेद होना, स्लो मेंटल डेवलपमेंट, मंदबुद्धिपन, ठीक है। सोर्स ऑफ विटामिन बी फाइव, विटामिन बी फाइव का रासायन स्रोत क्या है, तो मिल्क है, दूध है, ग्राउंडनट मूंगफली है, टोमेटो मतलब टमाटर है, ईस्ट यानी खमीर है, एग यानी क्या है, एग मतलब अंडा है, और लीवर यकृत है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं 10वां। विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है, तब पायरोडॉक्सिन है। ए वाटर सुलेबल विटामिन है, जल में घुलनशील है। डिजीज यानी इसकी रोग की बात करें, विटामिन बी सिक्स की कमी से कौन सा बीमारी होता है, एनीमिया या त्वचा रोग हो जाता है। बी सिक्स की कमी से एनीमिया होता है, बी नाइन की कमी से भी एनीमिया होगा, और बी ट्वेल्व की कमी से भी एनीमिया होगा, ये सब बी कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है। सोर्स ऑफ विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सिक्स का स्रोत क्या है, तो लीवर यानी यकृत है, मीट यानी मांस है, मिल्क यानी दूध है, सीरियल्स यानी अनाजें हैं। विटामिन बी सेवन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो देखिए विटामिन बी सेवन की कमी से हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना या गिरना, बॉडी एच यानी शारीरिक दर्द,
उसके बाद पैरालिसिस यानी लकवा भी हो जाता है विटामिन B7 की कमी से। और विटामिन B7 जो है H। अब देखो, अब नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं, 11 पेज। सोर्स ऑफ विटामिन B7। विटामिन B7 का स्रोत क्या है? मीट यानी मांस है, अंडा है, लीवर है, दूध है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। ठीक है, ये जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B9 की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो विटामिन B9 की कमी से एनीमिया बीमारी होता है, पेचिस हो जाता है। विटामिन B9 का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ विटामिन B9 तो दाल है, यकृत है, सब्जियां है, अंडा है, तेल है। ठीक है, तेल है, दूध है इत्यादि। नेक्स्ट पेज 12 पेज लेते हैं। पेज नंबर 12 में क्या दिया है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालानिन है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया बीमारी होता है, बर्निंग फीट सिंड्रोम जिसको कहते हैं। सोर्स ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का स्रोत क्या है? मीट है, एग है, सीरियल्स अनाज है, मिल्क है, वेजिटेबल है, लीवर है। विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड। ये जल में घुलनशील विटामिन है। जितने भी विटामिन बी ग्रुप है सब जल में घुलनशील है, विटामिन बी ग्रुप और सी। चलिए अब 13 नंबर पेज में चलते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो एक तो आपको स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाता है। ठीक है, इससे प्रभावित अंग क्या है? मसूड़ा है, मसूड़ों से खून आना हो जाता है। सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का जो स्रोत है क्या है? खट्टे रसदार फल है, आंवला है यानी संतरा है, नींबू है, ये सब क्या है? विटामिन सी का स्रोत है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ये फैट सोलेबल है, वसा में घुलनशील है। विटामिन डी का कमी से, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाता है। इन चिल्ड्रन ज़्यादातर बच्चों में होता है। और उसके बाद ऑस्ट्रियोमेसिया भी होता है जो बच्चों में, एडल्ट वयस्कों में होता है। सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का स्रोत क्या है? विटामिन डी का स्रोत है मछली का तेल, लीवर हो सकता है, मिल्क दूध, सनलाइट हो सकता है, अंडे हो सकते हैं, इटी से। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट पेज को देखते हैं, 14 पेज। विटामिन ई जो है, विटामिन ई इसे रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहा जाता है। ए जनन विटामिन भी कहा जाता है। ए सौंदर्य विटामिन की नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल है। ए वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, इस विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ ए चाइल्ड यानी संतान उत्पन्न में कमी आ जाती है। सोर्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का स्रोत क्या है? तो लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, बटर यानी मक्खन है, चीज़ यानी पनीर है, सीरियल्स यानी अनाजें हैं, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स ऑयल यानी वनस्पति तेल हैं, मिल्क हैं, दूध इत्यादि। यदि हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। थैंक यू।